हेल्दी हैप्पी बनाना है, ताकि क्या होगा आने वाले हमारे बच्चे भी कैसे होंगे, हेल्दी और हैप्पी होंगे। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है, हमारा सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, फिजिकल हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है, फिजिकली हेल्दी बेबी चाहिए तो मम्मा को क्या करना होगा, फिजिकली हेल्दी बनाना होगा। तो मदर के फिजिकल हेल्थ के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है, डाइट का और एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज में जैसे स्वामी भाई ने बताया अभी आसन प्राणायाम है ना, तो आज हमने आसन नहीं किए क्योंकि आपका एवरी सैटरडे, आप सभी को शायद पता होगा, यहाँ एवरी सैटरडे योगा का प्रोग्राम होता है। एवरी सैटरडे योगा का यहाँ पे सेशंस किए जाते हैं। तो सैटरडे शाम को 5 से 6 बजे योगा का प्रोग्राम होता है। तो आप में से काफी आते हैं, आप आते हो ना, तो बाद में आप अपना अनुभव भी सुनाना। क्या नाम, रसिका। तो काफी सारे आते हैं और मैं विशेष बताना चाहूंगी कि लास्ट वीक में हमने ऑलमोस्ट 4 पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी हुई, जहाँ पे ऑलमोस्ट सिजेरियन का कंडीशन था। जैसे एक पेशेंट का था कि उसका फ्लूइड लेवल बहुत कम हो गया था। आप सभी को पता है फ्लूइड लेवल ठीक होगा तो नॉर्मल डिलीवरी इजी हो जाता है। उसका भी फिर फ्लूइड लेवल कम होने के बाद हमने उसको पहले थैली का मुंह खोलने के लिए कुछ जेल छोड़ना होता है, फिर मेडिसिन डालने का चालू किया, उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई। फिर सेकेंड था जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा था, तो उसमें भी फिर नॉर्मल डिलीवरी के थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। और अपने आप यदि पेन नहीं आता है, पेन आता है थैली का मुंह खुला है तो बात अलग है। तो उस केस में भी हमने जैसे जेल छोड़ा, फिर थैली का मुंह खुलने के बाद हमने जो भी पिटोसिन जो मेडिसिन होता है दर्द का वो चालू किया, उसके बाद उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तीसरा कंडीशन था कि उसका जो बेबी को ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो रहा था। और फिर ऐसे केसेस में क्या होता है कि बेबी का ग्रोथ भी ठीक नहीं होता है, तो उस केस में भी हमें फिर जल्दी डिलीवरी करना पड़ा और उसका भी नॉर्मल डिलीवरी हुआ। और चौथा जो केस था वो बच्चे ने अंदर मोशन पास किया था, तो उसमें भी क्या होता है कि लेट डिलीवरी हो जाता है, तो फिर वो जो मोशन रहता है वो थैली के मतलब जो बच्चा अंदर रहता है तो वो सांस लेता है तो अंदर चला जाता है। तो ऐसे केसेस में भी फिर उसका हार्ट बीट यदि ड्रॉप हो रहा है तो सीजर ही करना पड़ता है, लेकिन हार्ट बीट जब तक ठीक है तो हम उसको फिर नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो मुझे कहने का भाव ये है कि काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आप सभी को फिजिकली भी और मेंटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार रहना होगा। तो फिजिकली आपको शरीर को तैयार करना होगा। तो शरीर के लिए पहले समय में क्या होता था, क्योंकि पहले काफी सारे जो हाउस होल्ड वर्क है वो हम खुद करते थे, जैसे कपड़े धोना है ना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना। आजकल कपड़ों के लिए क्या, कभी आपने खुद से हाथ से अभी कपड़े धोते हैं क्या? हर एक के घर में वॉशिंग मशीन है ना। और झाड़ू पोछा भी जनरली मौसी आती है करके चली जाती है। और आजकल क्या हो रहा है, जो मैरिज है वो भी थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि सभी एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। तो एजुकेशन की वजह से मैरिज का एज एडवांस होता है। फिर अभी इतना एजुकेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा हमारा प्रोफेशन है ना कि चलो मैं जॉब में सेटल हो जाऊं, तो उस वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी का एज एडवांस हो जाता है। मैरिज लेट, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी लेट। तो जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं तो आपकी जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी होती है, वो अफेक्ट होती है। तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में तकलीफ होती है। तो एज का प्रॉब्लम होता है। फिर आप कोई काम नहीं कर रहे हो जिसमें आपको उठना बैठना करना पड़ता है, आप काफी समय वर्किंग है तो लास्ट तक आप जॉब पे जाते रहते हो, समय भी नहीं मिलता। तो इसीलिए फिर आप शरीर से भी तैयार नहीं होते हो। तो शरीर से भी खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि तभी हम कहते हैं कि जब 9 सपना सिस्टर लीला माता, वो सब रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं करना, वो होने के बाद सब कर लेंगे, अभी कुछ नहीं करना। हाँ, कोई नहीं है वहां पे मौसी वगैरह? अच्छा ठीक है, दे दीजिए। तो इसके लिए हम जब तक शरीर को तैयार नहीं करेंगे, तो कहने का भाव कि यहाँ पे हर सैटरडे आपको शाम को 5 से 6 बजे ना यहाँ योगा एक्सरसाइज सिखाया जाता है।
अभी रूटीनली आपको चेकअप के लिए महीने में एक बार आना होता है, 7 मंथ के बाद आपको एवरी 15 डेज आना होता है। तो चेकअप के लिए तो आपको आना ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, सैटरडे है ना, जब आपका सोनोग्राफी वगैरह है तो आपको मॉर्निंग आना पड़ता है। अदरवाइज रूटीनली प्रेगनेंसी में 6-7 टाइम तो आपको डॉक्टर के पास आना पड़ता है। तो आप उस समय प्रिफरेबली सैटरडे को शाम को आना, 5 से 6 बजे एक्सरसाइज करना और फिर नीचे चेकअप करके जाना। तो क्या होगा, 1+1 फ्री चेकअप भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाएगा। जिसके ऊपर फिर डिलीवरी में भी क्या होता है, 1+1 फ्री कैसे होता है कि जैसे अभी स्वामी भाई आप सभी को संकल्प दे रहे थे, तो संकल्प से सिद्धि होती है। जैसे आप सोचेंगे कि हाँ मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी ही होना है, तो क्या होगा, फिर आप एक्सरसाइज भी करेंगे, फिजिकली भी तैयार होंगे। वैष्णवी तो भी जाते ना, आवाज कमी तुम्ही ते करा नका ना, आवाज आवाज। तो फिर संकल्प लेते हैं कि हाँ मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है, क्योंकि ज्यादा समय क्या होता है, कभी कभी हम सुनते हैं इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, तो फिर हम सोचते हैं कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा। तो आप जैसे सोचेंगे वैसे होने वाला है। या फिर हम देखते हैं कि हिंदी मूवी में दिखाते चिल्लम चिल्ली, तो क्या मुझे इतना दर्द होगा। तो दर्द ये भी क्या है कि फियर, दर्द से क्या होता है, फियर। या फिर हम तनाव में आते हैं कहीं मेरा सीजर नहीं होगा। तो ये तो जो है ये क्या है, जितना आप निगेटिव सोचेंगे तो आपके शरीर में वैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी का मुंह खुलना बहुत जरूरी है, तो वो उसमें इंटरफियर करता है। तो इसीलिए हमें सही संकल्प लेना चाहिए। तो संकल्प से सिद्धि, तो संकल्प क्या लेना है कि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है। लेकिन हमारी माताएं बहुत स्मार्ट हो जाती है राजयोग मेडिटेशन करने के बाद, तो क्या सोचती है, मेरी तो कम समय में नॉर्मल डिलीवरी होनी है। तो क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी भी होगी और कम समय में। तो क्या हुआ, 1/1 फ्री हो गया ना, नॉर्मल डिलीवरी भी हुई और कम समय में। तो उसके लिए हमने ये सारा ऐसे आपके लिए एक बुक भी बनाया है। तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या सोचना है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करने, क्योंकि ये जो 3-4 घंटे का सेशन होता है उसमें हम पूरा कवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने एक पूरा 1 मंथ का प्रोग्राम बनाया है और उसमें 4 वीक को डिवाइड किया है। और एवरी वीक में, हर वीक में कितने 7 डेज है। तो हर दिन आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है। जैसे अभी यहाँ क्या दिख रहा है, वीक 3 दिख रहा है ना, वीक 3। और यहाँ पे आप देखेंगे डे 3। तो हर दिन पूरे महीने के लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटी करना है। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, क्रिएटिव जर्नल। जब जब माँ ये सारा करेगी तो क्या होगा, उसका बेनिफिट माँ को भी मिलेगा और बेबी को भी होगा। तो एक तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करने हैं, फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या क्या सोचना है वो भी बहुत जरूरी है। तो नॉर्मल डिलीवरी की जो प्रोसेस है उसको भी आपको पूरा विजुलाइज करना है, क्योंकि जिस बात का हमें पता नहीं रहता है ना, उस बात से डर रहता है। तो जब आपको पता चलेगा तो वो डर चला जाता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए दोनों लैंग्वेजेस में इसमें दिया हुआ है, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। तो इससे क्या होगा, सपोज किसी को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, हमारे घर में कोई है, उसको हम बोलेंगे पढ़ने के लिए, तो वो बेबी अंदर समझ जाएगा, है ना, बेबी दोनों लैंग्वेज सीख जाएगा, इंग्लिश भी हिंदी भी। और हम लोग यदि मराठी बोलते हैं तो बेबी मराठी भी सीखेगा। तो इसमें आपको वो कमेंट्रीज दिया हुआ है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे क्या सोचना है, तो वो पूरा आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। उसके वैसे वीडियोस बनाए हुए हैं, है ना। डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है और डिवाइन गर्भ संस्कार और डॉक्टर शुक्तानील का इंस्टाग्राम पेज भी है। तो आप उस पर ये सब छोटे छोटे वीडियोस हम डालते हैं। अभी आजकल लोग क्या देखते हैं, ज्यादा रील्स, है ना, 1 मिनट ही अभी हमारा पेशेंस हो गया है, तो वो भी हम डालते रहते हैं। तो बीच बीच में आप ऐसे वीडियो देखते जाएंगे तो आपको पूरा इनपुट्स मिलेगा कि हमें फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट पे ध्यान देना है। मेंटल हेल्थ के लिए तो स्वामी भाई ने बहुत अच्छे से आपको मेडिटेशन कैसे करना है, अच्छी तरह से गहरी नींद कैसे करना है, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो इस बुक को आप अच्छे से रेफर करते हैं। तो इसमें जैसे अभी स्वामी भाई ने आपको बताया कि आपका बेबी कैसे होना चाहिए, है ना। हमने क्या कहा कि माय बेबी इज हेल्दी, पीसफुल, है ना, स्टेबल। मम्मा जब भी हेल्दी बनेगी, फिजिकली मेंटली शांत रहेगी, स्टेबल रहेगी, तो क्या होगा, अंदर बेबी भी शांति से, स्टेबिलिटी से वो भरपूर होगा। नहीं तो आजकल बच्चे आप देख रहे हैं ना, कितना हाइपर एक जगह शांति से बैठते भी नहीं है। तो ये सारा प्रोग्रामिंग किसको करना है,
मम्मा को करना है। और ये प्रोग्रामिंग का समय कब है, कितना समय है, साइंस ने इसको प्रूव किया, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। और ये फर्स्ट 1000 डेज कहाँ से आते हैं, इंट्रा यूट्राइन पीरियड 9 मंथ्स का, और पोस्ट डिलीवरी 2 इयर्स, 365 प्लस 365। ऐसे यदि हमने 1000 डेज 270 प्लस इतना, मतलब बेबी का सेकेंड बर्थडे होने तक यदि हमने ध्यान दिया तो क्या होगा, मम्मा भी फिजिकली मेंटली इमोशनली हेल्दी होगी और हमारा बेबी भी हेल्दी और हैप्पी होगा। तो जैसे अभी हमें डिजाइन करना है कि मेरा बेबी बहुत शांत होना चाहिए, मेरा बेबी बहुत हैप्पी होना चाहिए ना, इसीलिए देखो माताओं को श्री कृष्ण की फ्रेम गिफ्ट दी जाती है। हम भी आपको ना यहाँ पे श्री कृष्ण की फ्रेम गिफ्ट देते हैं, है ना। क्यों देते हैं, श्री कृष्ण का क्या इतना विशेषता है, क्योंकि श्री कृष्ण सिंबलाइजेस कि वो सर्वगुण संपन्न है और सबसे इम्पोर्टेंट वो सदा जीवन में खुश रहते हैं। कभी आपने श्री कृष्ण का फोटो देखा जिसमें वो रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नाराज, मूड ऑफ नहीं, माना उनका जन्म भी नहीं हुआ, उसके पहले से उनको मारने के लिए कंस मामा तैयार हुआ, लेकिन तभी भी उनके जीवन में, हमें लगता है हमारे जीवन में कितने सारे प्रॉब्लम, लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में जितने चैलेंजेस थे उतने चैलेंजेस तो हमारे जीवन में है नहीं। उसके बावजूद जब गांधारी ने श्राप दिया है ना, तू भी ऐसे बढ़ेगा, फिर भी तभी श्री कृष्ण कैसे थे, उनका चेहरा सदा, ना सदा जो भी होगा जीवन में, कितना भी कोई हमें नफरत करे, दुख दे, उस समय भी हम यदि स्टेबल रह सकते हैं। तो हमारे बच्चे यदि ऐसे हो, है ना, क्योंकि अभी आजकल इतना स्ट्रेस होता है, 12th का है, फिर 12th के बाद इंजीनियरिंग का रिजल्ट क्या आता है, नीट का रिजल्ट, MBBS का मेडिकल एंट्रेंस का क्या आता है, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। अभी वो 1 साल यदि नहीं नंबर लगा तो हमारे पास ऑप्शन है ना, कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, आप सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, थर्ड टाइम कर सकते हो, लेकिन वो जो चैलेंजेस है उनको फेस करने के लिए हमारे बच्चे वो रेडी होने चाहिए, हम उनको वैसे तैयार करें। तो वो कैसे तैयार होंगे, कौन तैयार करेगा उनको, उनको मम्मा को तैयार करना है। और वो कभी जब माँ के गर्भ में है ना, वो बहुत शक्तिशाली हो। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे शिवाजी महाराज जैसे हो, है ना, जैसे ये रानी लक्ष्मीबाई के जैसे हो, लेकिन मम्मा छोटी सी चिपकली गिरती है और डर जाती है, और फिर जो बच्चे हैं वो रानी लक्ष्मीबाई जैसे हो सकते हैं क्या, तो मम्मा को भी वैसे बनना होगा। तो जब हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे वैसे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, जो स्वामी भाई ने हमें 7 वैल्यूज बताए, तो वो उतने 7 वैल्यूज आए तो भी बहुत। तो ये ऐसे आप एक चार्ट बना सकते हो, या इस बुक को ही आप रेफर कर सकते हो। और क्या देखना है कि माय बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, आज सदा स्माइलिंग एज श्री कृष्णा, माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, माय बेबी इज एज लविंग एज मदर टेरेसा। और जो हमने यहाँ पे दिखाया है ना, एक बेटी है, एक बेटा है, जो स्वामी भाई बोल रहे थे, तो हमें ये नहीं सोचना है लड़का है या लड़की है, जो भी होगा वो कैसे होना चाहिए, हेल्दी और हैप्पी होना चाहिए। तो ये आपको ऐसे होमवर्क करना है कि माय बेबी इज एज स्माइलिंग एज श्री कृष्णा। उसके लिए सबसे पहले किसको बनना होगा, मम्मा को बनना होगा। तो पहले सुपर मॉम बनेगी तो आने वाले बच्चे भी कैसे होंगे, सुपर बच्चे होंगे। तो मम्मा को भी होमवर्क करना है। देखो ये क्या है, वीक 1, क्या लिखा है यहाँ पे, डे 6। तो ऐसे एवरीडे एक्टिविटीज इसमें है, और इसका ऑनलाइन भी सेशंस होता है, अभी डेली नहीं हो रहा है। तो अभी क्या होता है, एवरी फ्राइडे आपका सेशन होता है, और पहले जो 5 दिन है वो पहले 5 दिन डेली सेशन होता है। तो ये ऐसे फ्लायर आपके OPD में आपको दिया हुआ रहता है, उसमें आपका जूम मीटिंग ID लिखा हुआ रहेगा, मीटिंग ID पासवर्ड, और ये YouTube का उसके ऊपर डिटेल्स भी दिया हुआ है, या आप डालेंगे डॉक्टर शुभदानी गर्भ संस्कार तो उसमें आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो पूरे 30 डेज के सेशंस लिए हुए हैं, अभी डेली नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो वहाँ पे रहते हैं, और 1 इन अ वीक आप ऑनलाइन मिलते हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको पूछ सकते हैं। और प्लस एवरी सैटरडे यहाँ पे भी योगा का सेशन होता है, तो वही फैकल्टीज रहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मंजू दीदी आए हुए हैं, तो वो योगा भी कराते हैं, आपको मेडिटेशन के बारे में भी बताते हैं, और प्लस ये जगह का जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी, हम सभी के घर में एक छोटा मंदिर होता है, फिर भी हम मंदिर में जाते हैं, क्यों,
क्योंकि मंदिर की जो एनर्जी रहती है, तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, एवरीडे मेडिटेशन होता है। तो इस जगह में आकर ही आपको एक शांति, एक सुकून फील होता है। तो जब भी आप नीचे ओपीडी में आते हो तो आप ऊपर आके, यहाँ पूरा समय खुला रहता है, 24/7 खुला, ये कभी बंद नहीं होता है। जैसे वहाँ पे मेडिटेशन रूम है, आप वहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ जहाँ जिस हॉल में आप बैठे हैं पीछे ही एक दुनिया, जो आने वाली दुनिया है, स्वर्ग, उसका नज़ारा बना के रखा है, लाइट एंड साउंड शो। एंड में अभी जैसे एक 10-15 मिनट में ही आप सभी को बताऊंगी, उसके बाद हम छोटा एक्सरसाइज करेंगे और वो लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। तो ये क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि जैसे विजुलाइज जितना हम करेंगे ना, कि एक ऐसी दुनिया थी, सभी मानते हैं ना, भारत क्या था, सोने की चिड़िया थी, और सोने की चिड़िया माना वहाँ सभी है ना बहुत शांति से, खुशी से, प्यार से रहते थे। जितनी स्थूल में हमारे पास एक संपन्न थे, वैसे ही बाहर भी हम संपन्न थे। तो वैसे दुनिया फिर से क्या करनी है, हमें बनानी है। तो वो कब बनेगी, जब हम अंदर भरपूर होंगे ना, कि मेरे पास भरपूर है। हम बोलते मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, तो ऐसे नहीं बोलना है कि मेरे पास भरपूर है, कमी नहीं है किसी भी चीज की। तो जब हम भरपूर रहेंगे, और भरपूर किससे होना है, हमें खुशी से, प्यार से। इसीलिए हमने वो आसन, प्राणायाम, जो मेडिटेशन भी आप करते हो, प्राणायाम भी करते हो, उसमें भी वो 7 वैल्यूज को लेकर आना है। तो क्या होगा, जब मम्मा ऐसे, उसका नेचर बनेगा कि मम्मा सदा खुश रहती है, मम्मा सदा स्टेबल रहती है, मम्मा शांत रहती है, तो क्या होगा, आने वाले बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो इस बुक को जितना जितना प्रिफर करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, मेडिटेशन कैसे करना है, और कलरफुल इमेजेस है। एवरी डे के लिए एक मेडिटेशन कमेंट्री दी हुई है। डाइट में जैसे हमने देखा कि फिजिकल के लिए हमें क्या क्या करना है, डाइट पे ध्यान देना है और एक्सरसाइज करना है। तो डाइट में भी यहाँ पे क्या क्या आपको डाइट फॉलो करना है ना, वो सारा लिखा हुआ है कि पूरे दिन में आपको इस समय क्या खाना है, तो थर्सडे को क्या खाना है, मंडे को क्या खाना है। तो ये 5 टाइम्स डाइट में वो पूरे 7 वैल्यूज से भी आप, जैसे अभी आप एप्पल खा रहे हो, तो एप्पल का कलर क्या रहता है, एप्पल का कलर रेड। तो बेबी को आप क्या बताएंगे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, वो तो है, उसमें जो भी हेल्थ के लिए मिलेगा। और उसके साथ साथ क्या, कि एप्पल इज रेड इन कलर, तो उस रेड कलर सिग्निफाइज शक्ति। तो मम्मा के भी मसल्स एंड बोन शक्तिशाली बन रहे हैं, आपके भी मसल्स एंड बोन शक्तिशाली। तो जो 7 वैल्यूज की हमने बात की, तो वो हमारे खाने में भी, जब भी आप जैसे कैप्सिकम ले रहे हैं, है ना, जो जैसे शिमला मिर्ची, तो शिमला मिर्ची क्या कलर है, ग्रीन, और यहाँ ग्रीन कलर सिग्निफाई करता है लव को। जैसे बारिश आती है तो धरती को कितना प्यार उमड़ आता है, तो इसीलिए धरती हरी भरी हो जाती है। तो आप वैसे विजुलाइज करेंगे, है ना, पालक खा रहे थे, तो किसी किसी को पालक खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत प्यार से आप पालक खाएंगे कि हरा कलर सिग्निफाई करता है प्यार। प्यार किसको एनर्जी देता है, बताइए, कौन से ऑर्गन सिस्टम को एनर्जी देता है प्यार? अभी हमने स्वामी भाई ने दिखाया ना, हाँ, प्यार के लिए बहुत सिंपल है। तो उससे क्या होगा, मम्मा का भी हार्ट कैसे बन रहा है, स्वस्थ बन रहा है, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, और अंदर बेबी का भी हार्ट, आपका भी हार्ट क्या बन रहा है, बहुत हेल्दी बन रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा भी सिस्टम जो है ना, वो एकदम प्यूरिफाई हो जाएगा। सबसे पहले मम्मा मन से वो 7 वैल्यूज से भरपूर हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, वो 7 वैल्यूज का असर हमारे शरीर के ऊपर होता है। यदि मन तंदुरुस्त तो तंदुरुस्त, फिर मम्मा का शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और फिर तीसरा क्या होगा, जो बेबी अंदर है उसका शरीर बाय बर्थ परफेक्ट निर्माण होगा, जिसमें फिर आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें मेडिटेशन करना क्यों है वो जरूरी, समझना जरूरी है। क्योंकि काफी लोगों को बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, मैडम मरने के लिए भी टाइम नहीं है, तो मेडिटेशन करने के लिए कहाँ टाइम होगा। तो मेडिटेशन यदि हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम छोटी छोटी बातों पे नाराज होते रहते हैं, मूड ऑफ होता रहता है, गुस्सा करते हैं, है ना। गुस्सा डिपेंड करता है, आपसे कोई छोटे हैं तो आप उनके ऊपर गुस्सा करते हो, आपसे बड़े हैं, सासू माँ तो उनके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते, तो आप क्या होते हो, दुखी होते हो। तो एक तो दुखी होंगे, नाराज होंगे, मूड ऑफ होगा। इससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हमारे शरीर में निगेटिव हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, और उसका काम क्या होता है, वो ब्लड वेसल को दबा देता है, जो एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अभी ब्लड वेसल्स दब जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है
वो अफेक्ट हो जाता है। तो बेबी को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, हमारे शरीर में भी उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बेबी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा, उसके बाजू में जो पानी की मात्रा, जो पानी बनता है वो कम होगा, बेबी अंदर ठीक से सांस नहीं ले पाएगा। ऐसे बच्चों को फिर आगे चलकर वो पॉटी करते हैं। तो नेचर ने जो सिस्टम बनाई है, 9 महीना बच्चे अंदर यूरिन करते हैं लेकिन पॉटी नहीं करते, उसके वजह से फिर वो पानी जब निकलता है तो क्या होगा, वो सब उसके फेफड़े में चला जाएगा, तो वो ठीक से सांस नहीं लेगा। इसीलिए कभी आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो सिजेरियन करना पड़ता है, फिर ऐसे बच्चों को वेंटिलेटर NICU में एडमिट करना पड़ता है। तो जब हम ये सारा यदि करेंगे, यदि नहीं करते तो क्या हो रहा है, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, हमारे शरीर के ऊपर असर हो रहा है। दूसरा क्या होता है, हमारे शरीर में जीन्स होते हैं, हर एक के शरीर में जीन्स है। एक होता है जिससे हमें बीमारियां होती है और दूसरे टाइप के जीन्स है जिससे हमें बीमारियां नहीं होती है। तो जब हम गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, तो जो डिसीज कॉजिंग जीन्स है जिसके वजह से बीमारियां होती है वो ओपन अप हो जाती है। इसीलिए आजकल देखो कितनी सारी बीमारियां बढ़ रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर। तो हमारे शरीर में, हर एक के शरीर में जीन्स है लेकिन हर एक को नहीं हो रहा है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप क्या खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। तो आप यदि ये सब नहीं करते हो तो क्या होगा, आपके जो डिसीज कॉजिंग जीन्स है वो ओपन अप होंगे, और यदि आप करेंगे तो आपके जो डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स ओपन होंगे और डिसीज कॉजिंग जीन्स आपके स्विच ऑफ हो जाएंगे। आप गुस्सा करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर, आप डरेंगे तो इम्यूनिटी पावर आपकी कम हो जाती है ना। और ये हमें कोविड ने बता दिया। कोविड में ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा डेथ कोविड वायरस से वजह से नहीं हुई। कौन से वायरस से हुई? फियर, डर। तो डर और एंगर, ये दो जो वायरसेस है उसको यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करने से क्या क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, हमारे जो हेल्थी जीन्स है, जो डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स है वो स्विच ऑन होंगे, डिसीज कॉजिंग जीन्स स्विच ऑफ हो जाएंगे। तीसरा, हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले मेरा मन शांत खुश रहेगा। दूसरा क्या असर होगा, मेरा शरीर ठीक होगा। तीसरा क्या असर होगा, जब मैं शांत रहूंगी, खुश रहूंगी, सभी से कैसे मिलूंगी, शांति खुशी प्यार से मिलूंगी, सभी को कैसे लगेगा, मिलना अच्छा लगेगा। यदि हम गुस्सा करते रहेंगे तो कोई मिलना अच्छा लगेगा क्या? तो जब भी हम खुश रहते हैं तो तीसरा फायदा क्या होता है, संबंधों में बहुत मधुरता आती है। इसको कहते हैं हार्मनी इन रिलेशनशिप। हमारी जो दूसरे दादी है वहाँ लास्ट में दादी प्रकाशमणि, उन्होंने 2007 में शरीर छोड़ा। उसके बाद दादी जानकी हमारे चीफ बने थे। तो दादी हमेशा कहती थी कि संबंधों में मधुरता, हार्मनी होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हार मान ली, हार मान ली, हारमोनी है ना, हार मान ली। तो हमें सभी से ठीक है भैया आप सही हो, क्या फर्क पड़ता है। तो जितना जितना हम नम्रता पूर्ण जीवन जिएंगे तो क्या होगा, संबंधों में मधुरता आ जाती है। और चौथा क्या फायदा होगा, हमारा जो घर है वो क्या बनेगा, हमारे घर का वातावरण कैसे होगा, शांति खुशी प्यार का होगा। और हर घर ऐसे बनेगा तो क्या होगा, ये धरा स्वर्ग बन जाएगी। तो स्वर्ग बनाना कुछ डिफिकल्ट है क्या? लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है, विश्व में परिवर्तन लेकर आना है तो शुरू कहाँ से करना है, स्वयं से। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी बातों को आज छोड़ देना है। छोटी बड़ी जो भी बातें होती है, बातों को पकड़ के नहीं रखना है। बातों को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, हेवी हो जाएगा कि नहीं। और बातों को छोड़ देंगे तो क्या होगा, लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे। अभी ये जो रिमोट कंट्रोल है इसका कितना वेट रहेगा, हार्डली कुछ ग्राम्स रहेगा। अभी मैं इसको ऐसे पकड़ के रखती हूँ तो क्या होगा, थोड़ा समय तक ठीक रहेगा। 1 घंटे के बाद क्या होगा, इसका वेट बढ़ेगा क्या? इसका वेट तो इतना ही रह रहा है, लेकिन मेरा हाथ दर्द होगा कि नहीं? 1 दिन में क्या हालत होगी मेरी, क्या हालत होगी आप बताइए। 1 हफ्ते के बाद तो यहाँ से हाथ ही निकल जाएगा। तो ये इतना ही रह रहा है, लेकिन जब हम बातों को पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है, बातों के वजह से हमारे सर में और हमारे पूरे शरीर में उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज क्या पक्का करेंगे, बातें आएंगी वो आएंगी, उसको ऐसे ही पास कर देना। और कहाँ रहना है, परमात्मा के पास रहना है। परमात्मा के पास में रहने से क्या होगा, परमात्मा आकर क्या करता है,
परमात्मा विशेष 3 रूप से हमें मदद करता है। सबसे पहले तो वो बहुत प्यार से पालना करता है, जैसे हमारे माता पिता पालना करते हैं, सभी की पालना बहुत प्यार से करते हैं, तो हमारी पालना करता है प्यार से। दूसरा, ये वो हमें ज्ञान देता है। ये जो कुछ यहाँ पढ़ाया जा रहा है ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, जो स्वामी भाई भी आप सभी को बता रहे थे, जो स्वयं निराकार परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया। जैसे गीता में कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है तब तब मैं फिर से इस धरा पर आता हूँ और क्या करता हूँ, एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, अनेक अधर्मों का विनाश। तो कौन से अधर्म और धर्मों की बात हो रही थी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जो आत्मा के स्वधर्म है। और इसीलिए वो 7 गुणों को जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं गीता में कि आप क्या करना है अर्जुन, तुम अपने मन को ईश्वर में लगाओ, मन मना भव हो जाओ, तो आपका मन सबसे आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, जो स्वामी भाई आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब हम हमारे मन का ध्यान देंगे, मन को शांति से, खुशी से, प्यार से, शक्ति से भरपूर करेंगे, तो फिर हमारे जीवन में ये जो जो हमने कहा, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। हाँ, जैसे गर्भवती माता है तो बच्चे का भी शरीर स्वस्थ होगा, हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो निराकार परमात्मा स्वयं आकर ये ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं? सबसे पहले कि आप कौन हो। सभी ने यहाँ पे क्या ज्ञान समझा? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, है ना। ये शरीर तो मैंने एक ड्रेस डाला हुआ है, जो भी ये सारी कर्मेंद्रियां हैं वो किस अनुसार चलती है। ये आंखें क्या देखेगी? जो मैं चाहूंगी, है ना। जो मुझे नहीं देखना है वो मैं नहीं देखूंगी। वो किसके हाथ में? आंखों के हाथ में है या मेरे हाथ में है? क्यों ये समझना बहुत जरूरी है, मैं और मेरा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। ये आंखें, ये मेरी आंखें है, मैं आंख नहीं हूँ, है ना। मैं हाथ नहीं हूँ। इन आंखों से क्या करना है वो कौन डिसाइड करेगा? वो मैं डिसाइड करूंगी। इस मुख से क्या बोलना है वो कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगी। काफी बार आजकल क्या होता है, कुछ तो हम बोल लेते हैं और फिर, है ना, या कोई हमारे से कुछ बोल देता है और फिर आकर सॉरी बोलता है, तो हम क्या बोलते हैं? आप हमेशा ऐसे करते हो, है ना। आप सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचो फिर बोलो, है। या कोई गलत कर्म करता है फिर बोलता है सॉरी मेरा ये भाव नहीं था, तो हम क्या बोलते हैं? करने से पहले सोचो और फिर करो। या फिर हाँ, कभी कभी हाथ भी उठ जाता है ना, फिर हम बोलते हैं सॉरी बोलते हैं। तो ये सारा क्यों समझना जरूरी है कि यदि हमें अच्छा बोलना भी है, अच्छे कर्म करने हैं, तो किसको अच्छा बनना होगा? मुझे अच्छा बनना होगा। मुझे माना कौन? मैं आत्मा। तो ये परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं कि आप कौन हो? शरीर नहीं हो। शरीर के द्वारा फिर कर्मेंद्रियों को आप यूज करते हो, आप उसके मालिक हो, आप उसके राजा हो। तो जब मैं स्वयं को समझ जाऊंगी, आत्मा को समझूंगी, जब मैं आत्मा शक्तिशाली हो जाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली ये आंखें कुछ गलत नहीं देखेगी, कान कुछ गलत नहीं सुनेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा दुनिया में, लेकिन जैसे ही सुनते हुए नहीं सुनाई देगा, देखते हुए हमें नहीं दिखाई देगा। और गर्भवती माताएं यदि ऐसे करेंगी, क्योंकि जब मैं देखूंगी तभी मुझे गुस्सा आएगा ना, कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं देखूंगी साक्षी होकर, तो मैं क्या करूंगी? उसको समझ देनी है वो समझ दूंगी, लेकिन मैं यहाँ डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी। सिंपल एग्जाम्पल, मान लो हमारे घर में बच्चे होते हैं, है ना, वो स्नान करने जाते हैं, आते हैं और टॉवेल गीला ऐसे ही कहीं पे डाल देते हैं, माँ को तुरंत गुस्सा आ जाता है, काली दुर्गा, है ना। आपको कितने बार बोला? एक तो बहुत प्यार से वो टॉवेल को बाहर सुखा दो, या वैसे ही गीला उसको रहने दो, उसको पता चल जाएगा। आप उसको समझाना है तो, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा? फिर निगेटिव हार्मोन्स, फिर क्या होगा? फिर आपके कैंसर, फिर आपके जीन्स। तो इसीलिए ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो निराकार परमात्मा आकर के ज्ञान दे रहे हैं कि आप आत्मा हो और आत्मा के 7 गुणों को हमें समझना है, उन गुणों से हमें भरपूर होना है। उसके लिए हमें मेडिटेशन करना है, प्राणायाम कर रहे हैं, तभी भी आप उन 7 गुणों से भरपूर हो रहे हैं, तो क्या होगा? आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। और तीसरा ज्ञान परमात्मा देते हैं, क्योंकि ये सारा हमें कहाँ से लेना है? परमात्मा से, है ना। इसीलिए हम, क्योंकि अभी मेरी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करेंगे तो हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं? तू शांति का सागर,
लेकिन मैं एक बूंद का प्यासा, और अभी वो पिता है तो उसके पास जो कुछ है वो किसका है? मेरा ही है, मेरा प्रॉपर्टी है, वो मेरा हक है उसके ऊपर। तो दूसरा ज्ञान परमात्मा देते हैं कि मैं आपका, आप मेरे बच्चे हो, और जो कुछ मेरा है वो सभी आपका ही है। तो जब हम उनके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम इन 7 वैल्यूज से भरपूर होंगे, और 7 वैल्यूज से भरपूर होकर जो आगे सब बच्चा भी स्वस्थ होगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। और गीता में ज्ञान क्या दिया जाता है, क्या कहते हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। ये हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि जो बातें होने वाली है वो उस समय उस अनुसार ही होने वाली है। कुछ गलत होगा तो वो होने के बाद हमें उन बातों को छोड़ देना है, उसके ऊपर सोचते नहीं रहना है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मैं ऐसा नहीं करती थी। तो ये हमें लॉस है, ये समझना बहुत जरूरी कि वो उस समय हम वैसे ही सोचने वाले थे, ऐसे ही करने वाले थे। तो कभी कभी हम स्वयं को क्या करते हैं, तो गिल्ट में चले जाते हैं ना, खुद को दोषी समझते हैं या दूसरों के ऊपर दोष देते हैं। तो ये नहीं करना है, उससे सीख लेकर आगे वैसे नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें ध्यान देना है, ताकि आगे से मैं ऐसे नहीं बोलूं, आगे से मैं ऐसे कर्म नहीं करूं। लेकिन कभी भी खुद को दोषी नहीं समझना है, खुद को ऐसे गिल्ट में नहीं जाना है, नहीं तो उससे भी निगेटिव एनर्जी रिलीज होगी। तो जो बात हो गई उसमें कुछ ना कुछ कल्याण है, हमें वो समझ नहीं आता है क्या कल्याण है। तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब आप धीरे धीरे इन सभी बातों को समझना चालू करेंगे, ये सब करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे कोविड आया तो हमें पता था क्या कोविड आएगा और इतना समय कोविड चलेगा, या फिर कोविड ऐसे नहीं कि कोई एक राज्य में आया, एक देश में, पूरा पैंडेमिक और इतना समय चला। तो इसीलिए जितना जितना हम स्वयं को शक्तिशाली करेंगे, इसीलिए भगवान के सामने हम हमेशा क्या बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो मन शक्तिशाली बनाना, तो मेडिटेशन से फायदा क्या होता है, हमारा जो मन है वो शक्तिशाली हो जाता है। तो स्वामी भाई ने आपको मेडिटेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, हमने मेडिटेशन भी किया। अभी सिर्फ ये जो फिजिकल हेल्थ के लिए हमने डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में भी बताया। एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिकली आकर करना है, क्योंकि वो हर दिन है ना, ऐसे हर दिन आपको घर में करना है। हर दिन आप यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन वंस इन अ वीक नहीं आ सकते, तो वंस इन 15 डेज नहीं तो वंस इन मंथ, इतना अगर आप यहाँ से करके जाना। जो जो यूट्यूब पे वीडियोस हमने डिवाइन सर्विसेज का यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं वो आप देखना, ताकि फिजिकली भी आप हेल्दी रहेंगे। डाइट एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा समय एक 5-10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, फिर वो लास्ट में लाइट एंड साउंड शो जो स्वर्ग का है वो दिखाएंगे। आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। तो ये कुछ अनाउंसमेंट मुझे करनी थी, यूट्यूब का ऑनलाइन का बताया। और फर्स्ट 5 डेज डेली सेशन होता है। आज 21 तारीख है, 1 तारीख से 5 दिन रेगुलर होगा, उसके बाद एवरी फ्राइडे होता है। प्लस जो एक्सपेक्टेंट माना प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और किसी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उनके लिए भी हम जो भी ट्रीटमेंट होता है IUI IVF, उनके लिए भी ऑनलाइन सेशंस लेते हैं। तो उससे क्या होगा, जो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले से इन बातों को समझेंगे तो ये सारे जो वैल्यूज है वो शुरू से बेबी के अंदर आना चालू होगा। और प्रेगनेंसी यदि नहीं हो रही है तो वो होना भी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से काफी बार प्रॉब्लम होता है, तो वो भी इजी हो जाएगा। तो अभी आप सभी खड़े हो जाएंगे, हम सभी एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत प्यारा सा सॉन्ग है वंदे मातरम। तो उसमें क्या है कि क्योंकि कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो पहले क्या करना होता है, जॉइंट्स को हमें लूजन करना होता है, जिसको वार्म अप कहा जाता है। उसके बाद फिर आप थोड़ा एक्सरसाइज करें और फिर कूल डाउन करना होता है। तो इसमें यही सारा एक्सरसाइज में हम करेंगे कि जो सभी हमारे जॉइंट्स है, नेक है, फिर शोल्डर है, एल्बो है ना, हमारा ये वेस्ट है, कमर है, तो ये सभी का इसमें एक्सरसाइज होगा। और बाद में एंड में आप सभी को ये श्री कृष्ण का ये भी दिया जाएगा गिफ्ट,
और जो आज हमने आत्मा परमात्मा के बारे में सुना, आप सभी यहाँ बीच में भी थोड़े से आ सकते हैं, क्योंकि बीच में चेयर्स है ना, यहाँ इस लाइन में आ जाइए या पूरे आइए, तो एक के पीछे एक रहेंगे तो फिर करना इजी हो जाएगा।
अपना। थैंक यू, थैंक यू। शरीर ने एक्सरसाइज किया, किसने कराया? मैं आत्मा। मैंने एक्सरसाइज शरीर के द्वारा किया। बैठ जाइए। तो हमें यहाँ हम प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं ताकि आपको याद रहेगा हमें क्या करना है। एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है। तो यहाँ एक्सरसाइज भी करना है, डाइट का भी थोड़ा ध्यान देना है और मेडिटेशन भी करना है। तो लास्ट में जैसे मैंने कहा था कि जब हम मेडिटेशन करेंगे हम शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, ऐसी दुनिया आएगी जहाँ सुख, शांति, खुशी, प्यार ही प्यार होगा। पहले 2-3 मिनट मेडिटेशन करते हैं, फिर वो जो स्वर्ग है उसका नज़ारा देखते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। ओम शांति। पहले 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर मस्तक के मध्य में देखेंगे स्वयं को। और श्वास छोड़ते समय ओम की ध्वनि करेंगे। सभी स्टार्ट करेंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मन शांत। एकदम रिलैक्स। आप मस्तक के मध्य में, दोनों आँखों के मध्य में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, स्वयं को देखें। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक। इन आँखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है। मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ। इस मन से क्या सोचना है, बुद्धि से क्या निर्णय लेना है। जब मैं आत्मा शक्तिशाली, शांत, मेरा आत्मा शांत, मेरा मन भी शांत,
देखिए स्वयं को मस्तक के मध्य में चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, मैं ही शक्ति हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स फादर। जैसे शरीर के माता पिता हैं, वैसे हम सभी धर्म की आत्माओं के पिता, जिन्हें हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। बहुत प्यार से हम उन्हें बाबा कहते हैं। ईश्वर परमात्मा जो मेरे पिता हैं, वो सर्व गुणों के सागर हैं, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख करता करता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, आनंद के सागर है। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है। उन्हें याद करने से वो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवाहित होती है और मुझ आत्मा से शरीर में प्रवाहित होती है। ये शरीर स्वस्थ बनते जाता है। देखिए परमात्मा शक्तियाँ गर्भ में पल रहे बालक में प्रवाहित हो रही है और ये बालक शरीर से संपूर्ण स्वस्थ बन रहा है। मन शांत, धीरे धीरे ये शांति के प्रकंपन मेरे घर में प्रवाहित हो रहे हैं। घर में शांति, खुशी का माहौल है। मेरा घर जैसे स्वर्ग है। धीरे धीरे ये प्रकंपन प्रकृति में प्रवाहित हो रहे हैं। ये धरा, ये प्रकृति फिर से शांत शीतल बन रही है। ये धरा फिर से स्वर्ग बन रही है। ये भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है। ऐसे ही रोज रात को सोने से पहले, रोज सुबह उठते ही और बीच में समय मिलेगा तो हर 1 घंटे में 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। हमें एक्सरसाइज, प्राणायाम भी करना है, जिससे
गर्भवती माताओं की नॉर्मल डिलीवरी होगी तो मम्मा हेल्दी और हैप्पी, तो आने वाले बच्चे भी हेल्दी और हैप्पी होंगे। रोज रात को सोने से पहले स्वयं को याद दिलाना है, मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ आज से जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, आगे जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। अच्छा अच्छा सोचने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। पिता परमात्मा शिव बाबा को हम बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू बाबा, हमें अपना बनाने के लिए, हमें अपना और स्वयं का परिचय देकर हमारा भाग्य बनाने के लिए। बहुत प्यार से सभी कहेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। जब भी कोई समस्या परिस्थिति जीवन में आए, दिल से कहना मेरा बाबा। तो बाबा बंधा हुआ है, वो मदद के लिए पहुंच जाएगा। थैंक यू। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करना और ये पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करना। गर्भवती माताएं, गर्भों में पल रहे बालक में प्रवाहित करना। तो रोज सुबह क्या बनेंगे? मास्टर गॉड बनेंगे। सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे, फिर पूरा दिन उस पॉजिटिव एनर्जी से कार्य करेंगे। और रात को कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो उन बातों को परमात्मा को देकर डिलीट करके फिर सो जाएंगे। तो क्या बनेंगे? मास्टर गॉड, है ना। उसको भी याद रखेंगे और हम भी मास्टर गॉड बनेंगे। तो आज से कोई भी छोटी मोटी कोई भी परिस्थिति आए, परमात्मा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आए, पहाड़ जैसे परिस्थिति होगी उसको क्या करना? राई बनाना। पहाड़ कितना बड़ा होता है, राई कितनी छोटी होती है। और राई को क्या करना? रुई बनाना। रुई क्या होता है? वो उड़ जाती है। तो जो भी परिस्थिति आएंगी, बातें आएंगी, वो उड़ जाएंगी, है ना। यदि कोई ऐसे रस्सी डालता है, उसको हम सांप सोचेंगे तो क्या होगा? डर जाएंगे। लेकिन हम सांप सोचेंगे ही नहीं, वो तो रस्सी है, तो फिर हमें डर ही नहीं रहेगा। तो कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए, है ना, यहाँ जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ की ये एक विशेषता होती है, क्योंकि ये परमात्मा का घर है। तो आप जो भी संकल्प करेंगे ना, वो पूरा होता है। तो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ होता है। कोई गुस्सा करता है, कोई ऐसे थोड़ा मूड ऑफ होता रहता है ना, कोई दुखी होता रहता है। तो आप जो जो ऐसे कुछ है ना, वो सभी कमी कमजोरियों को क्या करना? परमात्मा को दे देना, है ना। तो क्या होगा? जो भी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो समाप्त हो जाएगी। तो अभी 2-3 मिनट का ये लाइट एंड साउंड शो है, वो हम सभी देखेंगे। तो आप सभी सिर्फ चेयर को टर्न कर लीजिए, थोड़ा इस तरफ आना। राहुल भाई, वो सोफा थोड़ा सा वहां से हटाना होगा। तिला 3दा तरी बघितले, 3-4दा, आणि ती एक्सरसाइजला पण येत राहते। तर स्वामीबाई येईपर्यंत आपण तिचा 2 मिनिटं अनुभव ऐकूया। हा, काही पण हिंदी मराठी काहीच चालते, मराठीतच बोलते। हा चालेल, जवळ बोलते। मी इथे म्हणजे संडेला जो ह्याचा प्रोग्राम असतो मेडिटेशन आणि ह्याचा, त्याला पण मी मला वाटतं 3 ते 4 सेशन मी अटेंड केलेत आतापर्यंत आणि खूप चांगला एक्सपिरियन्स येतो। म्हणजे पॉझिटिव्हिटी येते आपल्यामध्ये, म्हणजे माइंडमध्ये पण आणि बॉडीमध्ये पण। आणि सॅटर्डेला पण जी योगा मेडिटेशन, असं होतं। हा,
आसन प्राणायाम हे सगळं आपल्याला सांगितलं जातं. सो त्यांनी पण म्हणजे मला तरी असे बॉडीमध्ये खूप चेंजेस असे पॉझिटिव्ह चेंजेस ऑफकोर्स ते चांगले चेंजेस असे फील झाले. आणि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पण ज्या आहेत त्यांनी असं आपलं म्हणजे असं कधी एनर्जेटिक फील होतं, कधी दमायला नाही होत आपल्याला. आणि मेडिटेशननी पण असं एखाद्या गोष्टीवर आपला फोकस करण्याचं हे वगैरे ते वाढतं. थँक्यू. तो बहुत प्यार से स्वामी भाई का भी स्वागत करते हैं. तो भाई आपके लिए फूल लेकर आए थे, तो मैंने कहा ठीक से आओ. हाँ हाँ बोलो. आज सर्वांनाच माहिती असेल आज काय आहे कोण सांगेल का? गुरुपौर्णिमा. तर आपल्याला आज गुरु म्हणून लाभलेले आहेत. माझ्या पुढे मला वाटते सेकंड टाइम आहे. आणि सरांसाठी थँक्यू बोलतो की काही भरपूर काय सांगितलं चांगलं होतं आणि असंच त्यांचं पुढे चालू आहे. नंतर काय आमचे आणि मॅडमबद्दल पण बोलायचं मला. मॅडम पण असं आहे, मी तुम्हाला साधी एक गोष्ट सांगतो. जवळ. तुम्ही देवळात जाता आणि एक हॉस्पिटलमध्ये येता, सेमच आहे सगळं. तिकडे देव बसलेला असतो, तिकडे देव माणूस बसलेला असतो. आणि मी पण हॉस्पिटल वाईज आहे, म्हणजे माझी वाईफ पण आहे. म्हणजे तुम्ही येता तिकडे देवाला सांगता की हे माझं देवा माझं जरा मला एवढं हे पाहिजे ते पाहिजे. इकडे तुम्ही मॅडमला सांगता की मॅडम हे मला दुखते हे होते, त्या मेडिसिन देता, तो प्रसाद देतो तुम्हाला. हे सेमच आहे सगळं. त्यामुळे डॉक्टर्सला बरेच जण बोलतात कधी कधी की नाही हे डॉक्टर बरे नाहीत रे, हे डॉक्टर हे नाही. असं काही नाहीये, सगळे चांगले असतात. आपण चांगले तर सगळे चांगले. बस. थँक्यू मॅडम. आणि इथे जे आमच्यासाठी म्हणजे बरेच मी बघितलं, यांचं वय असं आहे की त्यांची आपण सेवा करायला पाहिजे, ते आपली सेवा करतात. चाय देणं, पोहे, कांदा पोहे वगैरे. सिस्टर आहे, सिस्टर पण त्यांना पाहायला लागले पण ते आले, त्यांचं ते कर्तव्य विसरले नाही, ते त्यांच्यासाठी पण आहे. तर या. सिस्टर तुम्ही पण या. आपका फोटो खींचना चाहिए. जोरदार टाळ्या. ते बरं नाहीये तरी पण ती आली, कारण हेच की त्याच्यातून ते रेकॉर्डिंग झाली तर दुसरे अजून जास्त लोक बघू शकतील. थँक्यू. सगळेजण तुम्ही प्रेमाने येतात, तुमच्या सगळ्यात पहिल्यांदा थँक्स. तू पण घेऊन आली. छान मस्त मार्गदर्शन केलं तुम्ही आम्हाला, त्याबद्दल थँक्यू. मॅडम तुमचे तर पहिल्यापासून जापा. थँक्यू. ठीक आहे, चला ओम शांती.